सीधा डाटा सेंटर अवधेश के पास चलता हूं। अवधेश, क्या है अगला सवाल? बिल्कुल, लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और विपक्ष को लेकर ही सवाल है कि नेता विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष के कामकाज से लोग कितने संतुष्ट हैं। तो महत्वपूर्ण सवाल है, नेता विपक्ष का जो कामकाज है उससे उत्तर प्रदेश की जनता कितनी संतुष्ट है? बिल्कुल अवधेश, तो आइए इस सवाल का जवाब लेते हैं और बहुत रोचक जवाब इस सवाल का भी कि नेता विपक्ष के काम से कितनी खुश है जनता। देखिए, बहुत संतुष्ट और संतुष्ट नहीं, ये तमाम आंकड़े हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, यह आंकड़ा आपके सामने है, यानी अखिलेश यादव के कामकाज से 40.1% लोग बहुत संतुष्ट हैं। संतुष्ट की अगर बात करें तो 19.8% ही हैं संतुष्ट नहीं। 33.8% लोग और 6.3% लोगों का कहना है कि हम कह नहीं सकते। और बिल्कुल अगर इस आंकड़े को भी जोड़कर देख लिया जाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह आंकड़ा भी लगभग 60% के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। प्राची का रुख करेंगे। प्राची, क्या बड़ी खबर? बिल्कुल, देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, क्योंकि विपक्ष के बारे में जनता क्या सोच रही है ये जान लेना बहुत जरूरी है। और इसीलिए सवाल पूछा गया, नेता विपक्ष को लेकर यूपी का मूड क्या है, ये हमने पूछा। यूपी में कामकाज से कितना खुश है विपक्ष के, ये हमने पूछा और बहुत संतुष्ट लोग हैं 40.1%। जबकि अगर संतुष्ट की बात कर लें तो 19.8% लोग हैं जो संतुष्ट नजर आ रहे हैं कामकाज से। और इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 59.9% ऐसे लोग हैं जो काम से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। रोहित जी। बिल्कुल प्राची, तो और एक बार फिर से रुख करेंगे तमाम मेहमानों का। और इस बार मैं फिर से खान साहब आपके पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले बड़ी एक छोटी सी प्रतिक्रिया राजीव राय साहब की लूंगा। राजीव राय साहब, क्या कहना है जो इस सवाल की फाइंडिंग्स आई है आपके सामने? फिर मैं वही बात कहूंगा, बात नहीं बदलूंगा। मैं खुश, सबको अच्छा लगता है कि मेरे नेता को अधिक परसेंटेज दिखाया जाए, लेकिन मैं बोला था पिछले प्रोग्राम में, सहयोगी प्रोग्राम में आप भी थे, मैं चैनल पर आपको किसी विंडो में देख रहा था, वहाँ भी मैंने कहा था कि शुरू में बताते हैं और मार्च वाला इनका सर्वे देख लीजिए और आज वाला सर्वे देख लीजिए, ऐसे बताते जाते हैं। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रोहित साहब जी, 60% हमारे नेता से खुश हैं, 80% उनके काम से, महंगाई से, बेरोजगारी से, कोरोना से, भ्रष्टाचार से असंतुष्ट है। फिर भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। अब इस मैजिक को तो खाली वही लोग जो स्पॉन्सर्ड हैं वही समझ पाए। तर्क और तथ्य के साथ अगर बात करें तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का कोई समुदाय ऐसा नहीं, जो कोई ऐसा सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। किस बात पर इनको बहुमत मिलेगा, किस बात पर इनको समर्थन मिल रहा है? नौजवानों पर लाठी चलाने के लिए, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे शिक्षक हो। ठीक है राज साहब, मैं खान साहब के पास जाऊंगा, बड़ी देर से उनसे सवाल नहीं किया, मैं आपको रोकूंगा। लेकिन आपने ये तमाम बातें की, हमने कहा हम सहर्ष आपकी बातों को सुन रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस मेरे पूरे पैनल में जितने भी लोग आए हैं, हम ये बिल्कुल मानते हैं और विदित है कि आप सब लोग विद्वान लोग हैं, अपनी अपनी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता। और प्रदीप जी का एक लंबा करियर और इनका अनुभव, इनके अनुभव से हम जैसे बहुत सारे लोग रोज सीखते हैं। तो इसलिए किसी पर सवाल उठाने का मतलब नहीं है। मेरा यह कहना है कि जो सर्वे हुआ, सर्वे की फाइंडिंग है, आप उससे सहमत होइए, असहमत होइए, यह आप पर है। और एबीपी गंगा डंके की चोट पर ये आंकड़े दिखा रहा है और आपकी असहमति को भी हम डंके की चोट पर दिखा रहे हैं। उसको हम काट नहीं रहे, उसको हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। राजीव राय साहब, आप जैसे तेज तरार और इंटेलेक्चुअल प्रवक्ता से हम इस तरह की उम्मीद करते हैं। जी बिल्कुल, मैं आगे खान साहब के पास जाऊंगा। खान साहब, क्या कहना है आपका इस पर? आप क्या कहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं कि अगर नेता प्रतिपक्ष के कामकाज की बात करें, मुख्यमंत्री के कामकाज की बात करें, तो अगर पर्सनैलिटी वाइज देखा जाए तो लोग कामकाज पसंद कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपको क्या कहना है? रोहित जी, देखिए, ये जो सर्वे है, इस सर्वे 81,000 कुछ लोगों पर किया गया है जी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 से 23 करोड़ है। ये सर्वे को कैसे सही माना जा सकता है? और आज की तारीख में आप देखिए, आधा उत्तर प्रदेश बाढ़ से ग्रसित है। घर छोड़ के लोग सड़कों पे आके रह रहे हैं। कहाँ सर्वे किया, किस चीज का सर्वे किया, किन लोगों का सर्वे किया? गोरखपुर, बस्ती, बलिया, बनारस, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सारा का सारा बाढ़ में ग्रसित है। सारे लोग घर में नहीं है,
कहाँ से सर्वे कर लिया? अच्छा ठीक है, सर्वे आपका कर लिया, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बन जाए, लेकिन 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, ये आपको मैं कह के जाना चाहता हूँ आज, कि सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री बनेगी। ये तिलक तराजू वाले बात करते हैं, अब दुनिया भर की उल्टी सीधी बात करते हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो बिल्कुल देखिए खान साहब, आप भी डंके की चोट पर ये बात कह रहे हैं, और बिल्कुल हर सियासी पार्टी के नेता को डंके की चोट पर बात कहनी चाहिए। जूही सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गई है। जूही जी, आपका भी स्वागत है पैनल में, लेकिन इस बीच में अभिजीत सांगा आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। क्या कहना है आपका? देखिए पर्सनैलिटीज की अगर बात करें तो अखिलेश यादव को पसंद करने वाला भी एक बड़ा तबका है। रोहित जी बिल्कुल बिल्कुल मैं भी इससे सहमत हूं, लेकिन इसमें आपने जो एक बात कही है कि विपक्ष के नेता के रूप में 60% लोग इनको पसंद कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि जनता चाहती है कि विपक्ष में ही रहें, इसलिए 60% लोग इनको इस रूप में, इस नेतृत्व के रूप में इनको पसंद कर रहे हैं, और 60% लोग पसंद कर रहे हैं। राय साहब प्रसन्न हैं, और भगवान करे इसी तरह प्रसन्न रहने का काम करें। ठीक है, मैं प्रदीप जी के पास आऊंगा। प्रदीप जी, क्या कहना आपका? जब पर्सनैलिटीज की बात जहां पर हो रही है, हमने इससे पहले बताया और अभी अखिलेश यादव के बारे में भी हमने बात की, क्या कहना है आपका प्रदीप जी? देखिए रोहित जी, मैंने नेशनल चैनल पे भी यही बात कही थी, यहाँ भी यही कह रहा हूँ कि ये इंडिकेट करता है। देखिए हम लोग बातचीत जो कर रहे हैं वो सर्वे के आंकड़ों पर कर रहे हैं। हमारी इच्छा क्या है, फलाने की इच्छा क्या है, उस पर बात नहीं हो रही। जो आंकड़े हैं वो सही गलत हो सकते हैं, उन पर बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये इंडिकेट कर रहा है कि 2022 का चुनाव बाईपोलर होने जा रहा है। ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में होगा। तो मुख्य जो प्रतिद्वंदी होंगे 2022 के चुनाव में वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी। नहीं प्रदीप जी, प्रदीप जी बसपा को ना इग्नोर करिए। बसपा हर आंधी आए तूफान आए तो 20% से कम वोट नहीं पाती है बसपा। प्रदीप जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत प्रणाम करता हूं, बसपा को इग्नोर मत करिए। आप बसपा को इतना हल्का मत लीजिए। बसपा देखिए किस हिसाब से उसके पास वोट मौजूद रहते हैं, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखान का नारा है बसपा का, सबको साथ लेके चलने वाला है ना। तो आप ये कहिए कि हाँ बहुजन समाजवादी पार्टी और बीजेपी में टक्कर होगी, इसको मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि हाँ 3 पार्टियों में टक्कर होगी, बीजेपी, सपा, बसपा, लेकिन बसपा सबसे आगे निकल के आएगी। देखिएगा प्रदीप जी, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। नहीं खान साहब, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैं बसपा को जो है इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, नकार नहीं रहा हूँ, कमतर नहीं बता रहा हूँ। मैं इतना कह रहा हूँ कि जब चुनाव इस तरह से इतना आक्रामक होता है तो जनता अपने आप जो है पहला नंबर और दूसरे नंबर की पार्टी तय कर देती है। बिल्कुल प्रदीप जी, आज जूही सिंह हमारे साथ मौजूद है, इनको भी चर्चा में लेना होगा, क्योंकि जिस तरह से खान साहब ने दावा किया तो जूही जी मुस्कुरा रही थी। जूही जी बताइए, खान साहब कह रहे हैं कि बीएसपी भी वैसी टक्कर देगी, आमने सामने की लड़ाई नहीं होने वाली है, आपका क्या आकलन है? रोहित जी, सर्वे, हर सर्वे का सम्मान होना चाहिए, और आप बहुत बेबाक तरीके से आप सबको अपनी बात कहने देते हैं, उसके लिए साधुवाद। प्रदीप जी की एक बात से मैं सहमत हूँ कि ये सर्वे है, आंकड़े हैं, और हम यहाँ सर्वे पर डिस्कस करने जा रहे हैं। हम क्या चाहते हैं, क्या होगा, वो तो अलग बात है, लेकिन एक दिशा, एक इंडिकेशन इसने दे दिया है कि ये बहुत ही चुनौती भरा चुनाव होगा। पहले भी हमने देखा था जिला पंचायत सदस्य, जो हमारा आखिरी मैं कहूँ डायरेक्ट चुनाव था जनता द्वारा, उसमें भी टक्कर चुनौती भरी थी, और हमने मजबूती से चुनाव लड़ा। ये चुनाव भी हम मजबूती से लड़ेंगे। बाकी इंडिविजुअल जैसे व्यक्तिगत पसंद दिखाई गई नेताओं की, कौन, तो उसमें भी टक्कर ही दिख रही है। अब कोई कहे कि हम विपक्ष के नेतृत्व से खुश हैं, कोई योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री देखकर खुश है, वो अपनी व्यक्तिगत पसंद हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी दुर्व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हुई है। मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी आपने बात की, और उन मुद्दे भी अहम भूमिका निभाएंगे चुनाव में। और जैसा मैंने कहा कि सर्वे कभी लोग वो भी लेते हैं जो एक पॉलिटिकली या राजनीतिक रूप से प्री कंसीव नोशन के साथ रहते हैं, एक बड़ी परसेंटेज होती है, हालांकि कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। ठीक है, तो अच्छा है, और हम काम कर रहे हैं जी। बिल्कुल जूही जी, अब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और अहम सवाल आज के सर्वे के, जल्दी से उन पर नजर डालते हैं और सीधा रुक करेंगे डाटा सेंटर में। अवधेश का, जी अवधेश, क्या है अगला सवाल?